हेलो एवरीवन। मल्टीप्लेक्सर्स पे ऑलरेडी मैंने 7 लेक्चर्स लिए हैं। दिस इज़ योर 8th लेक्चर एंड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा ये। इसके बाद हमारा मल्टीप्लेक्सर्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा समराइज कर दूंगा मैं इस लेक्चर में, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी कुछ सीखा है, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ए बी सी डी सिग्मा एम इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास कुछ मिन टर्म्स गिवन है और हमारे को क्या करना है, इस फंक्शन को मैं आपको कहता हूँ, क्या मैं इस फंक्शन को 2x1 से रियलाइज करा सकता हूँ क्या? एक लेवल में और अप हो गया। ठीक है, जैसे मैंने ये 4 वेरिएबल का फंक्शन है। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसी तरह के फंक्शंस को हमने 4x1 से रियलाइज कराने की कोशिश करी थी। ठीक है, देखो जनरली ये जो फंक्शन है ये होगा 16x1 से रियलाइज, सीधा सीधा, कोई टेंशन ही नहीं है। 8x1 से भी हो सकता है, मतलब एक कम से हो सकता है, लेकिन नॉट गेट की शायद हमारे को जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैंने दो कम से करवाया था। दो कम इन द सेंस, ये देखो, जैसे ये 4 वेरिएबल का फंक्शन था, तो मैंने 4x1 से रियलाइज कराने की कोशिश करी। ठीक है, जनरली क्या होता है, 2 पावर n x 1 से रियलाइज होता है अगर n वेरिएबल का फंक्शन हो तो, लेकिन एक कम से हम काम कर सकते हैं। एक का मतलब यहाँ पे एक माइनस कर दो, 2 पावर n-1 x 1 से रियलाइज करा सकते हैं हम लोग, लेकिन नॉट गेट की शायद हमारे को जरूरत पड़ सकती है। लेकिन दो कम भी कर सकते हैं क्या, मतलब 2 पावर n-2 x 1 से भी रियलाइज करा सकते हैं क्या? तो किसी किसी को करा पाते हैं, किसी किसी को नहीं भी करा पाते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिखाया था, तो 4x1 से इस तरह के फंक्शन को हम अकेले 4x1 से रियलाइज नहीं करा पाए थे, है ना। लेकिन एक और फंक्शन जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, इसको हम लोग अकेले 4x1 से रियलाइज करा गए थे। तो वही बात है, कोई कोई फंक्शन होगा जो अकेला 4x1 से रियलाइज हो जाएगा, कोई कोई नहीं भी होगा। ठीक है, 16 मिन टर्म्स होगी ना, 4 वेरिएबल का फंक्शन है तो 16 मिन टर्म्स होंगे, तो उसके लिए 4x1 अकेला शायद सफिशिएंट ना हो, है ना। मतलब अकेला एक 4x1 और साथ साथ नॉट गेट लगाने तो लगा लो। मतलब मेन बात क्या है कि हम अकेले 4x1 से रियलाइज नहीं करा पा रहे इस चीज को, है ना। और साथ एक नॉट गेट भी ले लें तो भी हम नहीं करा पा रहे। इसको तो करा गए थे, लेकिन जो नेक्स्ट फंक्शन हमने देखा था वो नहीं करा पाए थे। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना तय था, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, कि अगर ये 4 वेरिएबल का फंक्शन है, तो अकेला 16x1 से काम होगा ही होगा, कुछ एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नॉट गेट नहीं, कुछ नहीं करना, है ना। लेकिन 8x1 से अगर आप रियलाइज कराना चाहते हो, तो शायद ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा आपको एक नॉट गेट की जरूरत पड़ सकती है। ये हमने आई थिंक पार्ट 6 में देखा था। ठीक है, ये पार्ट 8 है ना हमारे पास, पार्ट 6 में हमने ये सब कुछ देखा था, एक नॉट गेट की ज्यादा से ज्यादा हमारे को जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अकेले 4x1 से इसको रियलाइज कराओ, तो वो हमने देखा था, हम ये स्पेशल फंक्शन फंक्शन था जिसको हम करा गए। लेकिन एक फंक्शन हमने ऐसे देखा था जो हम नहीं भी करा पा रहे थे, अकेले से नहीं करा पा रहे थे, हमारे को दो की जरूरत पड़ रही थी, और ज्यादा से ज्यादा कितने की जरूरत पड़ सकती है, 5 की। सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था ये, मतलब पार्ट 7 में क्लियर किया था। मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये जो 4 वेरिएबल वाला है, वो कैसा भी 4 वेरिएबल का फंक्शन आ जाए, आप उसको 8x1 से रियलाइज करा देगा, मतलब एक कम से तो होता ही होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई n वेरिएबल का बुलियन फंक्शन है, ठीक है, n वेरिएबल का है, तो 2 पावर n x 1 से तो होना ही होना है। ठीक है, और 2 पावर n-1 x 1 से भी होना ही होना है, विद प्रूफ मैंने आपको सारी चीजें समझाई थी। लेकिन साथ साथ एक नॉट गेट की जरूरत पड़ सकती है शायद किसी किसी जगह पे। ठीक है, लेकिन 2 पावर n-2 x 1 से होगा कि नहीं होगा, वो नहीं, वो मैं नहीं कह सकता, कोई गारंटी नहीं है, वो मेरे को देखना पड़ेगा। अकेला अकेले से तो नहीं बात बनने वाली। अगर सिंगल में आपको 2 पावर n-2 x 1 दे दूं, उससे शायद बात नहीं बनने वाली, है ना। कुछ कुछ एक्स्ट्रा हमारे को बहुत कुछ काम करना पड़ सकता है, तो मल्टीपल 2 पावर n-1 की हमारे को जरूरत पड़ सकती है। कितने की जरूरत पड़ सकती है, इतना बहुत ज्यादा डिटेल में हमारे को जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक आइडिया मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दिया था। ठीक है, तो आई थिंक याद आ रहा होगा सब लोगों को, है ना। और थोड़ा सा और अगर वही बात है, मेरे से कंट्रोल होता नहीं है ना, तो 5 ही लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 5 से ऊपर हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप दो दो पीछे जा रहे हो ना, तो 5 से काम हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर n-2 x 1 है। तो आप इस तरह से सोच सकते हो कि 2 पावर n-2 है, तो शुरू में तो 4 लगेंगे लगेंगे, है ना, पहले लेवल पे तो 4 लगेंगे लगेंगे। क्योंकि अगर मैंने ऐसे 4 लगा लिए, तो 2 पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, तो डेट इज 2 पावर n। समझ पा रहे, देखो भाई, यहाँ पे 2 पावर n-2 लाइन्स है, यहाँ पे भी 2 पावर n-2 लाइन्स है, यहाँ पे भी 2 पावर n-2, यहाँ पे भी 2 पावर n-2 लाइन्स है, तो टोटल ये कितने लाइन्स हो चुकी हैं भाई, 2 पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डेट इज 2 पावर n, तो 2 पावर n तो हो ही गई। और यहाँ पे 4 आउटपुट आए, तो यहाँ पे एक 4x1 लगाना, काम खत्म है। ठीक है, तो मतलब इसलिए मैं बोल देता, ज्यादा से ज्यादा 5 की जरूरत पड़ सकती है आपको। ठीक है, 5 से ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है, इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बट वही बात है, मेरे से थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होता, और मैं थोड़ा थोड़ा आपको और बता रहा हूँ। ठीक है, तो खैर मेन बात क्या है, आप इतना समझ चुके हो कि एन वेरिएबल का होगा, तो 2 पावर n-1 से होना ही होना है। 2 पावर n-1 से एंड नॉट गेट से एक एक है, ये एक एक सिंगल सिंगल से काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 पावर n-2 पे जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा 5 लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है,
चलो विद प्रूफ आप अच्छे से चीज़ों को आई थिंक ग्रैब कर गए होगे बहुत अच्छे से। ठीक है, ठीक है जी। ओके जी, तो ठीक है जी, दैट्स इट। और यहाँ पे ये भी समझ पा रहे हैं भाई, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो सिर्फ एक 4x1 की जरूरत है ना? तो फिर वही बात है, 4x1 की तो जरूरत है, मैं आपकी बात मानता हूँ। लेकिन अगर आप 2 पावर n-2 से भी काम करना चाहोगे तो वो हो जाएगा, अगर बड़ा होगा तो, है ना? ठीक है, खैर आप कोशिश करो चीज़ों को समझने की। मैं ऐसे बहुत बार बोलूंगा ना, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा वो, और आपको शायद परेशान कर सकता है वो सब चीज़ें, है ना? तो बेटर है, ज़्यादा बोलना खतरनाक है सेहत के लिए, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, जितना मैंने आपको बता दिया। मैंने बोल दिया 5 लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस दैट्स इट। ठीक है, चलो। ओके जी, अच्छा जी, तो बस इतना हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। हमने प्रॉपर समरी बना ली थी, सब कुछ हमने देख लिया था। अब ब्रदर मैंने आपको समरी बना करके दे दी है। अब एक ये क्वेश्चन उठा लिया मैंने यहाँ पे, एक लेवल में और ऊपर कर गया। मैंने आपको बोला ये 16x1 मार्क्स से तो रियलाइज होना ही होना था, 8 से भी होना ही होना था। 4 से शायद मेरे को देखना पड़ेगा कितने लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लग जाएंगे, काम हो जाएगा। लेकिन अब एक लेवल में और डाउन आ गया, मतलब 2 पावर n-3x1 मार्क पे आ गया हूँ मैं, है ना? क्योंकि देखो ये 4 वेरिएबल थे, तो 4-1 दैट इज 4-3 दैट इज 1, तो 2x1, इसलिए मैंने बोला 2x1, तीन तीन लेवल डाउन आ गया मैं। 2x1 से हो सकता है क्या? तो देखते हैं भाई, स्पेशल फंक्शन होगा तो बहुत आराम से हो जाएगा, नहीं तो वही बात है, दिक्कत आएगी। ठीक है, 2x1 से कराना है, तो आप ये समझो 8-8 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी ना भाई। देखो सीधी सी बात है भाई, 16x1 मार्क्स था, 16x1 में से तो सीधा होना ही होना था, मतलब 16 मिनटम थी, 16 मिनटम थी, तो आपको 2 मिनटम बनानी है, 16 से 2 में आना है, तो 8-8 के 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, तो 8-8 के 2 ग्रुप बनाओ सीधे सीधे। ठीक है, तो यहाँ तक ये 8 का ग्रुप हो गया। एक सीधा मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको। तो जी ये मेरे ख्याल है एक स्क्रीन पे सारा कुछ, तो ये 8-8 के 2 ग्रुप बन चुके हैं। तो अभी देख लो भाई, एक ये सारा का सारा यहाँ पे 0 चल रहा है। ठीक है, लेट मी यूज अनदर कलर, और रादर ब्लैक ही रखते हैं, तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, शार्प कर लेते हैं इसको। हाँ जी, ये 8 के 8 0 चल रही हैं, और यहाँ पे ये 8 के 8 1 चल रहे हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा, देखते हैं। ठीक है, ओके जी, तो बस अब मेरा काम हो चुका है। 2x1 मार्क्स था, तो यहाँ पे मैं ये ए रखूंगा, और यहाँ पे 2 इनपुट लाइन्स होंगे, और यहाँ पे ये आउटपुट लाइन होगी, और ये हमारे को फंक्शन एफ ए बी सी डी बोलेगा। बताओ भी फटाफट, क्या भरूं मैं? ठीक है, तो ये देखो, ये सब सारा सारा जीरो था, तो यहाँ पे सारा का सारा 1 चल रहा है। तो ठीक है जी, 1 भरो, काम खत्म। यहाँ पे देखो भाई, कई बार 0 कई बार 1 ऐसे चल रहा है, तो ध्यान से देखो, किसी से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो। देखो भाई, सी टाइप है ये, एकदम सी के जैसे चल रहा है। सी देखो भाई, 0 0 1 1 0 0 1 1 सेम। सी भरो, काम खत्म, डेट्स इट। एक स्पेशल फंक्शन था जो हो गया, सारे नहीं भी, सारे शायद ना भी हो पाए। ठीक है, तो वही बात है, देखना पड़ेगा फिर क्या कुछ होगा। खैर, और ज्यादा बोल के मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, रियली इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बता दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो फिलहाल ये 2x1 से हो गया। ठीक है, सिंगल 2x1 से हो चुका है। पकड़ गए आई थिंक आप लोग, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया? ठीक है, वही बात मैं बार बार आपको समझा, ट्रिप ऑफ आइसबर्ग 5% है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 95% हिडन है, जिसमें जितना दम है उतना और निकाल लो। ठीक है जी, बट इतना घुसना क्यों है ना? पीएचडी थोड़ी करनी है आपको डिजिटल में, जितना मैं बता रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चलो करो नोट डाउन, बढ़ रहा हूँ आगे। ओके जी, अब देखो एक और फंक्शन आ गया हमारे पास। क्या कहा गया? एफ ए बी सी डी है, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, कैन बी रियलाइज्ड विद सिंगल, किस मक से ये रियलाइज हो सकता है? देखो भाई, एबीसीडी 4 वेरिएबल वाला है, 16x1 से तो होना ही होना है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना। देखो इन्होंने कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बोला, नॉट गेट लगाना नहीं लगाना, तो 8x1 पे आप अभी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ऐसे मत बोल देना 8x1 से होना ही होना है, नहीं, शायद नॉट गेट की जरूरत पड़ सकती है। अब आप इमेजिन करने की कोशिश करो, यहाँ पे इमेजिन करो, 8x1 से जब आप कराने की कोशिश करोगे, तो आपको देखो, दो दो की ग्रुप में करनी है ना भाई, दो दो की ग्रुप में करनी है, तो आप क्या बोलोगे? 0 दोनों प्रेजेंट है, 2 और 6 प्रेजेंट है, 4 5 प्रेजेंट है, 6 7 प्रेजेंट है, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 सब एब्सेंट है। तो शुरू में जो 4 मिनटम होंगी वो 4 1 से कनेक्ट होंगी, और उसके बाद जो 4 होंगी वो 0 से कनेक्ट होंगी। ठीक है, तो 8% से फर्स्ट क्लास हो गया। कर पाए इमेजिन? के नहीं, नहीं कर पाए तो लो भाई, ठीक है, मेरी एक्चुअली मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल जाता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करके लाता हूँ, तब आप समझोगे चीजों को। कॉपी कर लेते हैं इसको। हाँ जी, तो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इसको, और उप्स, ये जो है ना, ये ड्रैग क्लोनिंग नहीं करनी चाहिए थी, एक सेकंड रुको। हाँ जी, तो इसकी अब कॉपी बनाते चलते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ रखते हैं इसको, चलो नीचे नीचे रखते हैं ना, नीचे थोड़ा ठीक ठाक दिखाई देगा आपको, और इसको एक सिंगल स्क्रीन पे लाते हैं। हाँ जी, अब देखना जरा फटाफट, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। सारा कुछ दोबारा दोबारा लिखने का कोई फायदा नहीं था ना एक्चुअली, इसलिए मैंने फटाफट से मैंने कहा चलो कॉपी बना लेते हैं। हाँ जी, बोलो भाई। क्या है फंक्शन? 0 1 2 3 4 5 6 7, लो जी 7 तक तो सारे सारा वन ही चलेगा।
उसके बाद सारा का सारा जीरो है। वैसे तो आप समझ चुके हो गए ना, बट वही बात है, मेरी ड्यूटी है क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, पता नहीं कोई स्टूडेंट कहीं अटक ना जाए, इसीलिए मेरे को करना पड़ता है। ठीक है ना, तो जो इमेजिन कर गया उसका काम वैसे ही खत्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है। शुरू में आठों के आठों बने और बाद में आठों के आठों जीरो है, तो वही बात खत्म है ना भाई। तो अब ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, तो 2 क्रॉस 1 से भी सीधा सीधा इंप्लीमेंट हो जाएगा। 2 क्रॉस 1 से देखो कैसे होगा। यहाँ पे सीधा आप ए भरोगे, 8 8 के 2 ग्रुप बनाओगे ना भाई, है ना, अभी जस्ट समझाया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, काम खत्म, यहाँ पे एफ ए बी सी डी, बस काम खत्म। 2 क्रॉस 1 से ही हो गया। ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो है ना, 8 क्रॉस 1 से करना था तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, दो दो की ग्रुपिंग करके चलते आप। ठीक है, दो दो की ग्रुपिंग करके चलते। और यही मैं आपको समझा रहा था कि देखो ये सारे सारे वन 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 चल रहे हैं। तो वही बात है, शुरू की 4 सिलेक्ट लाइन में वन 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 होगा, तो सॉरी 4 इनपुट लाइन में वन 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 होगा, और बाद में चारों में जीरो होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आप पकड़ ही चुके होगे, है ना। अब वही बात है यार, रिकॉर्डेड है, मेरे को थोड़ा डर लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए किसी स्टूडेंट से। 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो से बोला करो, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 1 2 3 आगे 4 5 6 7, बस ये इम्प्लीमेंट हो चुका है आपका FABCD। कहीं कुछ नॉट गेट, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही 4 क्रॉस 1 से भी 100% होगा ही होगा। 2 क्रॉस 1 से तो मैं भी दिखाई चुका हूँ, 4 क्रॉस 1 से कैसे होगा, चार चार की ग्रुपिंग करके चल लेना, सो सिंपल। ठीक है, तो वही बात है, शुरू में 4 1 होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेजिन, आप सिर्फ इमेजिन करो, ठीक है। ए और बी यहाँ से पकड़ लिया, 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब 0 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे ये फंक्शन होगा FABCD। ठीक है ना, तो पहले वाले में 1 भरोगे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, सो सिंपल, काम खत्म है बस। ठीक है, अब चेक कर सकते हो, देखो आराम से, ये चार चार की ग्रुपिंग करी है ना हमने अब। ये देखो भाई, ये 4 की ग्रुपिंग, ये अगली 4 की ग्रुपिंग, उसके बाद फिर ये 4 की ग्रुपिंग, और फिर ये 4 की ग्रुपिंग। ठीक है, बस हुआ तो पड़ा है। ये 1, ये 1, ये 0, ये 0, सो सिंपल। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखो ए और बी, ये डबल जीरो, 0 1 1 0 1 1, सो सिंपल, हो गया काम खत्म, बस अब क्या बचा। ठीक है, तो सब सही हो रहा है भैया फंक्शन। ठीक है, इमेजिन करके हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए थे तो मैंने अब आपके लिए सारा काम कर दिया, अभी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इट कैन बी रियलाइज बाय ऑल दिस 16 क्रॉस 1, 8 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1। अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉट गेट की अगर शायद जरूरत पड़ रही होती, कोई ऐसी दिक्कत होती, तो मैं बोलता अकेला 8 क्रॉस 1 से नहीं हो पा रहा भैया फंक्शन, नो पे टिक लगाना है, साथ में तो बोलते ना, साथ में नॉट गेट भी दो। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है, चलो चलो भाई, करो इसको नोट डाउन, एक ही स्क्रीन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया, ठीक है। अब देखो भाई, FABCD हमारे पास फंक्शन गिवन है, कैन बी रियलाइज्ड विद सिंगल डैश मार्क्स, बताना है आपको किस अकेले किससे हो सकता है ये, तो वही बात है, फटाफट कॉपी करके लाते हैं, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और कर जाएंगे हम इस चीज को भी। ठीक है, कॉपी पेस्ट, लो भाई पेस्ट भी हो गया, फटाफट से काम हो गया। अच्छा जी, उप्स, हाँ जी, तो एक बारी पहले देख लेते हैं कैसे, क्या है वैल्यूज। ठीक है, फिर हम करेंगे काम। हाँ भाई, 2 3 6 7 10 11 14 15, 2 3, तो 0 और 1 तो दोनों जीरो हैं। 2 3, ठीक है जी, 6 7, लो जी 6 7 हो गया, 4 5 मिसिंग है ना, 6 7 हो गया। 6 7 के बाद है जी 10 11 14 15, 10 11 14 15। हाँ जी, तो 10 10 आया ये, 10 11, ठीक है जी, उसके बाद 14 15, लो जी, ठीक है जी, बन गया। हाँ जी, अब देखो भाई, अब 16 क्रॉस 1 से तो डेड श्योर है, होने होना, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है किसी को भी, है ना। 8 क्रॉस 1 से होने के नहीं होना, दो दो की ग्रुपिंग करो और देखो क्या क्या रिजल्ट निकलता है। दो दो की ग्रुपिंग, ये दो की ग्रुपिंग, ये दो की, ये दो की। इमेजिनेशन जिसकी स्ट्रांग है ना, देखो रिकॉर्डेड सेशन है, मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, मैं डरता हूँ, ज्यादा बोलूंगा तो किसी को कोई समझ नहीं आता और दिक्कत हो जाएगी। जिसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। 8 क्रॉस 1 आप मन में ही कर जाओगे अपने, 0 1 दोनों एब्सेंट है, छोड़ो। 2 3 प्रेजेंट है तो छोड़ दो, 4 5 एब्सेंट है, छोड़ो। 6 7 है, 8 9 हटा दो, 10 11 है, 12 13 हटा दो, 14 15 है। तो बस कहीं कोई नॉट गेट की जरूरत ही नहीं पड़नी भाई। जो मैं बोल रहा था हटा दो, हटा दो, मतलब 0 0 0, वहां वहां पे जीरो भरना है। और जो बोल रहा हूँ रखना है, मतलब वहां पे 1 1 भरना है, तो काम खत्म है, कुछ भी नहीं था। 8 क्रॉस 1 से सीधा। अब देखो यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, 0 0 है, तो लो, A B C, ठीक है, एक 1 2 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये वाई, आउटपुट वाई है हमारा, FABCD है। बार बार लिख नहीं रहा मैं, ठीक है। 0 1, फिर अगला 0 1, फिर अगला 0 1, और फिर 0 1,
आई थिंक समझ पा रहे हो, देखो भाई 0 1 0 1 0 1 0 1 काम खत्म। ठीक है ना। हाँ जी, तो ये 8 क्रॉस 1 से फटाफट हो रहा है। 4 क्रॉस 1 से हो रहा है कि नहीं हो रहा? चार चार की ग्रुपिंग करो फटाफट। इसको नोट डाउन कर लो भाई एक बारी। कर लिया? कर लिया ना। चलो, चार चार की ग्रुपिंग करने तो इसको यहाँ से बीच में से हटाओ, यहाँ से हटाओ। ठीक है जी, और उसके बाद ये चार हो गया, ये चार हो गया, ये चार हो गया, और ये वाला चार हो गया। ठीक है, आप देखो फटाफट क्या क्या बन गया। 0011। ठीक है, ABC रखेंगे हम लोग, ए और बी रखेंगे, ए और बी। यहाँ पे चार इनपुट लाइंस हो जाएंगी और ये आउटपुट लाइन हो जाएगी। बोलो भाई, ए और बी पे 0011 कैसा चल रहा है भाई? सी चल रहा है। 0011 ये भी सी चल रहा है। 0011 ये भी सी चल रहा है। और अगला भी 0011 ये भी सी चल रहा है। सो सिंपल, ये तो सी सी। ठीक है, तो सीधा ही नजर आ रहा है आप लोगों को, हो गया भाई। ठीक है, 4 क्रॉस 1 से भी हो गया। 2 क्रॉस 1 से करना है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ पे जब सी आए तो वहां पे भी सी आएगा, इसमें क्या टेंशन है। एक बार चलो इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलो अब मैं क्या करता हूँ। अब मैं, क्योंकि 8 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी ना भाई, तो लो ये और ये हटा दिया। तो अब देख लो भाई आराम से, ये तो पूरा ही सी टाइप ही चल रहा है। तो कुछ भी नहीं था। 2 क्रॉस 1 मक्स बनाते आप तो यहाँ पे आप ए रख लेते, और यहाँ पे ये दो होते, ये सी और सी भर लेते, और यहाँ से आप आउटपुट वाई देखना शुरू कर देते। ठीक है, तो जब देखो भाई, जब ए 0 है तो भी हमारे पास सी टाइप ही नजर आया है, और जब ए हमारे पास 1 हो गया तो भी हमारे पास ये सी ही नजर आ रहा है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। तो आउटपुट वाई जब आप देखोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता है क्या है ये। अब आप ना के में बनाना और इस फंक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करना, मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे तो खाली सी ही आंसर आएगा। ठीक है, तो कोई गेट की जरूरत ही नहीं थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा मतलब डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेड है ये बस। ठीक है, सी को पकड़ के ले आओ, आपका काम वही खत्म था। और अब आप यहाँ से भी आप चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी चेक करो। देखो ये सी ही देगा कैसे, देखो ए बार सी और ए सी। तो देखो भाई, ए बार सी प्लस में ए सी। वाई को कैसे लिखोगे ए और सी के टर्म्स में? मैं बहुत बार आपको पहले मल्टीप्लेक्सर्स के टॉपिक पिछले वीडियोस में दिखा चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में दिखा चुका हूँ ये। तो ठीक है जी, सी कॉमन आएगा, ए प्लस में ए बार होएगा, वो कैंसल आउट, तो फाइनली सी इज आंसर। वही हमारे को पता भी था। चलो ठीक है जी, पकड़ के हो गया आप लोग, करो इसको नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया? ठीक है। अब एक और देखो, एफ ए बी सी डी ये हमारे पास है, कैन बी रियलाइज्ड विद सिंगल डैश, ये बताना है। तो वही बात है भाई, इसी टाइप का कोई होगा स्पेशल, चेक कर लेते हैं भाई क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ठीक है, लाते हैं भाई इसको कॉपी करके। ठीक है। हाँ जी। लो जी। उप्स, ये क्या हो गया भाई? पूरा मेरे ख्याल से कॉपी नहीं हुआ ये, इसका मतलब। कॉपी पेस्ट, हाँ। अब ठीक हो गया भाई। ठीक है, अब देखो भाई फटाफट क्या कह रही है। 2 3, अब देखो अगर 16 क्रॉस 1 वाली बात है, डेड श्योर है, होना ही होना है। ठीक है, अब ये ट्रुथ टेबल बिना देखे भी मैं कोशिश करता हूँ एक बार बनाने की। देखो 0 1 नहीं है, ठीक है जी, बात बन जाएगी। 2 3 प्रेजेंट है, ठीक है जी। फिर 4 5 ठीक है जी। 6 7 ठीक है जी। फिर 6 7, देन 8 9 ठीक है। 10 11 ठीक है। 12 13 ठीक है। ठीक है, हो जाएगा। 8 क्रॉस 1 से भी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखो कोशिश करो समझने की। इमेजिनेशन, ये जो मैं ठीक है कर रहा था ना, आई थिंक आप इमेजिन कर पा रहे होगे। मैं तो साथ साथ अपने ब्रेन में बनाता चला जा रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से आप भी इमेजिन कर पा रहे होगे चीजों को। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको जरा क्या क्या बोल रहा है ये। 2 3, 2 3 है। चलो जी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। 2 3, उसके बाद फिर 4 5, 4 5, 6 और 7 नहीं था मेरे ख्याल यहाँ पे। 8 9 नहीं है। 10 11 है। 8 9 भी नहीं है, ठीक है। 10 11 है, ठीक है। 12 13 भी है, ठीक है, बस 12 13 भी है। तो लो जी, 12 13 है, 14 15 नहीं है, तो बस दो दो की ग्रुपिंग से आपको देखते नजर आ रहा होगा, इसमें क्या टेंशन है भाई आपको। ठीक है, तो वही बात है, बड़े आराम से हो रहा है ये इम्प्लीमेंट। मैं क्या बोलूंगा, 8 क्रॉस 1 मग से दिखाना है तो हम बोलेंगे ABC 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, आउटपुट वाई, दो दो की ग्रुपिंग है, यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर उसके बाद 0, फिर 1, फिर 1 और फिर 0। ठीक है,
4 हो चुके हैं ना, 1 2 3 4, अच्छा फिर 0 1 1 0 बस, ठीक है। ओके, तो आगे क्या आ रहा है भाई, 0 1 1 0, सो सिंपल, हो गया इम्प्लीमेंट। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो। 8 क्रॉस 1 से तो सीधा हो गया। 4 क्रॉस 1 से देखना जरा। 4 क्रॉस 1 के लिए हमारे को चार चार की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ए बी, 1 2 3 4, और यहाँ से फाइनल आउटपुट हम बाई देखेंगे, ठीक है। तो 4 क्रॉस 1 से अगर आप करना चाहते हो तो ये देखो, ये चार की ग्रुपिंग, ये चार की ग्रुपिंग, ये चार की ग्रुपिंग, ठीक है जी, और उसके बाद फिर ये चार की ग्रुपिंग। ओके जी, तो ये चार चार की हो रखी है, आप आई थिंक खुद से समझ पा रहे होगे। 0011 है, तो ये कैसा हो गया, सी टाइप हो गया। 1100 है, तो लो भाई अब फंस गए ना। 1100 है तो सी बार आएगा ना, सी बार आएगा, ठीक है। और उसके नीचे 0011, तो ये सी बनेगा, और उसके नीचे 1100, तो अगेन वही बात है, सी बार आएगा। ठीक है जी, तो अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो हमारे को नॉट गेट यूज करना पड़ रहा है ना, तो मतलब ये 4 क्रॉस 1 से रियलाइज नहीं होगा, है ना, आपको ऐसे लग रहा होगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है भाई, है ना। देखो, आपको ना अलग अलग वे से ट्राई करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे हमने ए और बी लेकर के ग्रुपिंग करी है ना, तो शायद आप किसी और तरीके से देखो तो हो भी सकता था, ठीक है। जैसे आप देखो, 4 वेरिएबल्स थे हमारे पास, तो यहाँ पे सिलेक्ट लाइन पे आपको क्या भरना है, 2 वेरिएबल भरना है, तो कोई भी दो भर सकते थे, तो 4C2 दैट मीन 6, टोटल 6 वेज आपको देखने पड़ेंगे, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो खैर, इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस कम है गेट एग्जाम में, बट द ओनली थिंग इज शायद आ जाए, है ना। और वही बात है, कहीं आप फंस ना जाओ, इसलिए मैं आपको वर्स्ट केस के लिए रेडी कर रहा हूँ, और 6 वेज आपको सारे चेक करने पड़ सकते हैं, ठीक है। वर्स्ट केस में 6 के 6 चेक करने पड़ सकते हैं। तो मैं एक वे और दिखाता हूँ, शायद बात बन जाए, देखते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग और बनाते हैं इस चीज को, ठीक है। 4 क्रॉस 1 चाहिए था हमारे को। अच्छा जी, और यहाँ पे ना ए बी की बजाय मैं बी सी ले लेता हूँ, ठीक है। देखो, 4C2 6 वेज हैं, ए बी बी सी, है ना, और ए बी ए सी, ए डी बी सी, बी डी ए डी, है ना, मतलब आप जानते हो भाई, ठीक है। 4C2 वेज है ना, तो आपको सब चेक करने पड़ेंगे। जैसे देखो, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, ठीक है, सी डी, टोटल ये 6 वेज हैं, ये 6 के 6 चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, इतना तय है कि अगर ए बी वाले से नहीं हुआ तो फिर बी ए वाले से नहीं होगा, जैसे देखो, यहाँ पे ए बी भरा तो यहाँ पे बी ए भरना, वो बेवकूफी है, उससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला। अगर ए बी से नहीं हुआ तो बी ए से नहीं होगा, दैट इज कॉमन सेंस। आप कोशिश करोगे समझने की तो आपको समझ में आ जाएगा, वाई का आंसर भी आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोशिश करो समझने की, आ जाएगा, ठीक है। सो द ओनली थिंग इज आपको ये सब वेज चेक करने हैं, तो मैं एक वेज आपको दिखाता हूँ, बीसी बीच में चेकिंग करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो बीसी की चेकिंग करते हैं, तो बी और सी जब हम लोग पकड़ेंगे, तो यहाँ पे देखो भाई, बी और सी, ये देखो भाई, लेट मी यूज अनदर कलर, ठीक है। तो हो सकता है कि शायद बात बन जाए, बी और सी हमने ऐसे लिखा, तो यहाँ पे देखो भाई, दोनों जीरो हैं, और बी और सी देखो दोबारा कहाँ पे जीरो आता है, वो यहाँ पे आता है, ये देखो भाई, जीरो ही है। तो ठीक है जी, जब बी और सी दोनों जीरो है तो आपको जीरो से कनेक्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद फिर बी और सी जब दोनों जीरो जीरो वन की कहानी करते हैं, बी और सी देखो भाई, जब 0 1 है तो यहाँ पे 1 1 है, और कहाँ देखे, देखो यहाँ पे है जी, यहाँ पे भी देखो 1 1 है, तो ठीक है जी, 1 से कनेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला देखो भाई, 1 0 की चेकिंग करनी है, तो 1 0 के लिए ये देखो भाई, ये 1 0 हो गया, अलग कलर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे दिखाई दे आपको, ये देखो भाई, ये 1 0 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 1 0 हो गया, ये वन बैठा है, देख पा रहे हो आराम से, ये वन बैठा है, चलो जी, वन लग, वन से कनेक्ट। उसके बाद फिर लास्ट, है ना, तो चलो पिंक से देखते हैं हम लोग, 1 1, ये 0 0, और यहाँ पे ये 1 1 था, तो ये 0 0, ठीक है, तो मतलब जीरो ही आएगा, तो लो जी, ये जीरो आएगा, हो गया कनेक्ट, ठीक है। आउटपुट वाई आ गया, तो 4 क्रॉस 1 से हो सकता है, ठीक है। ऐसे मत बोल के आ जाना कि नहीं हो सकता, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना नॉट गेट के, बिना किसी चीज के हम लोग कर पा रहे हैं। 2 क्रॉस 1 से, ये आपके लिए होमवर्क है, आप चेक करके देखना, 2 क्रॉस 1 से नहीं होने वाला, क्योंकि आपको या तो चार पॉसिबिलिटी होंगे, या तो खाली ए ले लेना, या बी, या सी, या डी, आप अपने चेकिंग करने की कोशिश करना। आठ आठ के दो ग्रुप बनेंगे ना, वो बात बनने नहीं वाली किसी भी तरीके से, क्योंकि देखो, अगर आप इमेजिन करो, अगर आप खाली ए और बी ऐसे लेते हो, ठीक है, अगर इस तरह से ग्रुपिंग करते हो, कोशिश करो ना, खुद से आप कर पाओगे चीजों को। ये देखो भाई, ये दो ग्रुप बन चुके हैं,
तो जब ए पूरा जीरो है तो फिर यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 है, और यहाँ पे जब सारे वन है आठों के आठों, यहाँ पे 0 0 1 1 ये ऐसे है, नहीं बात बन रही है ना। फिर आगे देखो भाई, अगर आप खाली बी के साथ चेकिंग करोगे तो देखो यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 0 0 1 1 आ रहा है, नहीं बात बनने वाली। सी के साथ देखोगे तो 0 0 1 1, यहाँ पे बात नहीं बन रही है ना। तो अब देखो सी के साथ अगर आप कोशिश करते तो 0 0 1 1 तो था ही था, लेकिन यहाँ पे फिर 0 0 1 1 है यहाँ, लेकिन यहाँ पे 11 0 0 है, नहीं बात बन रही। कोशिश करो देखने के ना, डी के साथ तो मतलब ही नहीं बात बनेगी, क्योंकि अब तो 0 1 0 1 चल रहा है और यहाँ पे तो ऐसा है, नहीं बात बन रही। ठीक है, तो दैट्स इट। तो 2 क्रॉस 1 से नहीं होगा। तो ये कुछ स्पेशल फंक्शंस मैंने आपको दिखा दिया एग्जांपल के तौर पे, इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने देखे हैं ताकि हमारे कंसेप्ट एकदम क्लियर है, और किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। और छोटा करूंगा तो हाँ, मेरे ख्याल नजर तो आ रहा है, शायद आपको भी नजर आ रहा होगा, है ना। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो, सारा कुछ एक ही स्लाइड पे है। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, डेट्स इट। तो यहाँ पे ये चीज हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। तो मेरे ख्याल से मेरे को बार बार समरी देने का और वो सबका कोई फायदा नहीं नजर आ रहा, आप अच्छे से समझ पा रहे होगे हम इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे गेट एग्जाम में। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। हाँ जी, टू रियलाइज हाफ हेडर वी नीड डैश मार्क्स ऑफ डैश क्रॉस डैश। ठीक है जी, तो हाफ हेडर को रियलाइज कराना है। हाफ हेडर क्या होता था भाई, विच इज यूज टू ऐड टू वन बिट नंबर्स, तो ए और बी, है ना। और यहाँ पे सम, यहाँ पे कैरी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो सम क्या होता था 0 1 1 0, और कैरी क्या होता था 0 0 0 1। ये याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो कुछ भी नहीं है भाई, ये एक सम के लिए एक फंक्शन मान लो, कैरी के लिए फंक्शन मान लो। तो सम फंक्शन क्या है भाई, 0 1 1 0, और कैरी क्या है भाई 0 0 0 1। आई थिंक आप खुद से देख पा रहे होगे। तो बस इसमें क्या है भाई, आपको 2 मार्क्स लगाने पड़ेंगे, और कैसे लगाने पड़ेंगे, 4 क्रॉस 1 ईच। ठीक है, तो देखो भाई आराम से, ये देखो भाई, दो दो मार्क्स लगा लेना। ये गेट का क्वेश्चन है बाय द वे, दिस इज गेट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी। तो फिर यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ए और बी रखेंगे। तो 0 1 1 0, ये एक ये सम के लिए हो गया, और कैरी के लिए अब आप क्या करोगे, 0 0 0 1, और यहाँ पे ए बी, तो ये कैरी और ये सम। ठीक है जी, तो ये सम के लिए बन चुका है, और ये कैरी के लिए बन चुका है। तो दो 4 क्रॉस 1 मार्क्स लगाओ, आपका काम खत्म। कुछ भी नहीं था इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, दो फंक्शन है ना भाई, तो सीधी सी बात है भाई, 2 मार्क्स तो लगेंगे। एक फंक्शन के लिए 1 मार्क्स है, दैट इज फॉर श्योर। बहुत सिंपल काम है एकदम। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है जी, टू रियलाइज फुल एडर वी नीड डैश मार्क्स ऑफ डैश क्रॉस डैश। तो वही बात है, सम और कैरी दो चीजें होती हैं उसके अंदर। ठीक है जी, तो वही बात है, कितने का मार्क्स लगेगा, 8 क्रॉस 1 मार्क्स लगेगा। अच्छा, 2 मार्क्स है ना, कितने बोल रहे हैं यहाँ पे, तो 2 मार्क्स लगेंगे, 8 क्रॉस 1 ईच। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए बी और प्रीवियस कैरी है ना। तो 0 0 0 0 0 1 एंड सॉन, प्लीज अपने भर लेना, सम कैरी आएगा तो सम अपने हिसाब से भर लेना, कैरी अपने हिसाब से भर लेना। तो बस उसके हिसाब से मार्क्स से अपना इंप्लीमेंट करा देना। तो 2 मार्क्स लगेंगे 8 क्रॉस 1। प्लीज ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने आप से इसको पूरा कंप्लीट करना। मैं यहाँ पे करके टाइम पास नहीं करना चाहता, आप सब जानते हो, आपको सब कुछ आता है। आप बस फुल एडर का यहाँ पे टू टेबल कॉपी पेस्ट कर लेना, तो एक सम के लिए बनेगा और एक कैरी के लिए बनेगा। अब ये 1 1 1 नहीं है भाई, डैश 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 ऐसे करके मैंने छोड़ रखा है। ठीक है, तो अपने आप कर लेना। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। तो होमवर्क मैंने छोड़ दिया, देख लेना इस चीज को। ठीक है, चलो बढ़ रहा हूँ मैं आगे। तो रेज एक्स बुलियन फंक्शन ऑफ डिग्री एन, डिग्री एन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल। बार बार बता रहा हूँ भाई, ये गेट एग्जाम में प्रॉपर्ली मेंशन होगा डिग्री का मतलब क्या है। कई बार नंबर ऑफ वेरिएबल लेते हैं, कई बार नंबर ऑफ मिनट ले लेते हैं, तो वो जैसे होगा वो आप देख लेना। तो क्लियरली गेट एग्जाम में मेंशन होगा कि डिग्री का मतलब क्या है। ठीक है जी, तो टू रियलाइज एक्स बुलियन फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास। एक्स की वैल्यू 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, जैसे भी होगी वो हम देख लेंगे। ऑफ डिग्री एन वी नीड डैश मार्क्स ऑफ डैश क्रॉस डैश। तो ठीक है जी, हमारे को एक्स मार्क्स लगेंगे, क्योंकि हर एक बुलियन फंक्शन के लिए एक एक मार्क्स है। और कितने बाय कितने का, 2 पावर n क्रॉस 1 मार्क्स। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप तो डायरेक्टली। तो वही बात है, एक्स मार्क्स लगाओगे, 2 पावर n-1 क्रॉस 1 लगाओगे, और साथ में एक नॉट गेट और लगा लेना। ठीक है, नॉट गेट साथ लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नॉट गेट सही होंगे, तो जितने फंक्शन है उतने शायद नॉट गेट की जरूरत पड़ सकती है। तो आप बोलोगे एंड एक्स नॉट गेट्स। ठीक है, एंड सोन, इसको जितना आप, वही बात है, ज्यादा खींचूंगा टाइम बर्बाद है, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो एक्स मार्क्स लगेंगे 2 पावर n क्रॉस 1, ये तो डेड श्योर है, ही है, काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक कम से करना चाहते थे तो आप एक्स मार्क्स लगा सकते हो 2 पावर n-1 क्रॉस 1 वाले, और फिर नॉट गेट की जरूरत पड़ती थी एक फंक्शन के लिए, तो ऐसे एक्स फंक्शन है तो फिर एक्स नॉट गेट साथ लग जाएंगे। आई थिंक पकड़ के हो गया आप लोग। ठीक है, फिर वही बात है, 2 पावर n-2 क्रॉस 1 पे आओगे तो कोई गारंटी नहीं है भाई, है ना, फिर वही बात है, दिक्कत हो जाएगी। तो फिर वही बात है, कितने लग जाएंगे यहाँ पे हमारे को, ये यही नहीं पता लगेगा कितने लगेंगे। ठीक है, तो ये एक्स पे बिग क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन वो तो फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करेगा, कैसा फंक्शन है, कैसे उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ज्यादा बोलने का रियली कोई फायदा नहीं है, जितना मैंने बता दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है जी, समझ पा रहे हो ना भाई, एक्स की वैल्यू में कैसे निकालूं भाई, है ना। हो सकता है शायद किसी फंक्शन में दो 2 पावर n-2 लग जाए, किसी में 3 लग जाए, एंड सो ऑन। अभी तो थोड़ी देर पहले समझाया था सारा कुछ।
चलो ठीक है, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा मैं और नहीं बोल रहा, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ तक आ सकता है, बस यहाँ तक ये अपने हमारे परफेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। इसके आगे मेरे को एक्स की वैल्यू नहीं पता लगेगी कितने लगेंगे एंड ऑन, तो ऐसी 2 पावर n - 3 क्रॉस 1 से एंड ऑन मुझे ये पता नहीं लगेगा कितने लगेंगे एंड ऑन। ठीक है, तो दैट्स इट, और ज्यादा नहीं बोल रहा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है जी, तो कैन वी रियलाइज एनी बुलियन फंक्शन बाय टू टू क्रॉस वन मार्क्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम है, बहुत ध्यान से और आराम से समझना। क्या मैं किसी भी बुलियन फंक्शन को टू टू क्रॉस वन मार्क्स से रियलाइज करा सकता हूँ क्या? ठीक है, देखो भाई मैं क्या बोलूंगा, कैसे भी बुलियन फंक्शन आए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ, क्या टू क्रॉस वन मार्क्स फंक्शनली कंप्लीट है? अगर मैं किसी तरीके से टू क्रॉस वन मार्क्स को फंक्शनली कंप्लीट प्रूव कर गया तो मेरी बात खत्म है। ठीक है, देखो भाई वही बात है, उसको प्रूव करने के लिए हमारे को एंड गेट बना करके दिखाना है और नॉट गेट बना करके दिखा दूं, या तो ये काम कर दूं या फिर और गेट और नॉट गेट बना करके दिखा दूं, ये काम करके अगर मैं कर गया तो बोल दूंगा फंक्शनली कंप्लीट, काम खत्म। ठीक है, चेक करते हैं भाई। तो 2 क्रॉस 1 मार्क्स है हमारे पास, तो ये इनपुट लाइंस हैं, तो पहले नॉट की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो भाई इनपुट लाइन में हम ए, या सिलेक्ट लाइन में हमने ए भर लिया, तो नॉट अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे ए बार चाहिए आपको, तो ए बार कैसे आएगा भाई? देखो अब यहाँ पे ये समझ लो, ये सी है ये डी है, तो आप क्या बोलोगे भाई? ए बार सी प्लस में ए डी, ऐसे बोलते हो ना आप लोग, है ना? अगर आप इस फंक्शन को, ठीक है देखो एक मिनट सब कुछ छोड़ो, आप ऐसे बात करो, ये फंक्शन को आप कैसे लिखोगे? ए सी प्लस में ए बार सी प्लस में ए डी, ये आप सब जानते हो, नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो भाई, है ना? अच्छा जी, मल्टीप्लेक्सर स्टार्टिंग करी थी मैंने, सारा आपको बता रखा है। ठीक है जी, तो अब यहाँ से आपको ये सी भी उड़ाना है और ये पूरी टर्म उड़ानी है, ये पूरी टर्म उड़ानी है, तो उसके चक्कर में ए तो आना ही आना है, उसको तो आप छोड़ नहीं सकते, तो डी को जीरो ले लो ना, काम खत्म। ठीक है जी, और यहाँ पे ये टर्म से आपको सिर्फ ए बार चाहिए था, तो मतलब यहाँ से सी की वैल्यू 1 ले लो, काम खत्म। तो फाइनली जब आप एफ देखोगे तो क्या बार आएगा? ए बार आएगा, तो अब खुद से चेक करो भाई ए, अब यहाँ से चेक करो भाई, देखो ए बार डॉट वन प्लस में ए डॉट जीरो, काम खत्म। तो यही बन गया हमारे पास। ठीक है, तो नॉट गेट बन गया, लेकिन वन और जीरो की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसके बिना हम नहीं बना पाएंगे, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो फंक्शनली कंप्लीट तो मैं इसको प्रूव नहीं कर पा रहा, पार्शियली फंक्शनली कंप्लीट मैं प्रूव कर पाऊंगा शायद, चेक करते हैं आप लोग। ठीक है, तो जीरो वन की हेल्प के बिना काम नहीं कर पा रहे, नॉट मैंने आपको बना करके दिखा दिया। ठीक है जी, तो फंक्शनली कंप्लीट तो हम कहेंगे नहीं, ये नहीं हो रहा, लेकिन पार्शियली फंक्शनली कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि जीरो और वन की हेल्प से हम काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, थोड़ा अच्छे से ऐसे बोल पाएंगे, 2 क्रॉस 1 मार्क्स विद 0 एंड 1। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेट हमारा फंक्शनली कंप्लीट बनेगा। खैर अभी इतनी जल्दी नहीं बोलना चाहिए, मेरे को एक बार एंड बना करके आपको दिखाना चाहिए, रादर आप खुद से सोच के हो गया, एंड तो आपके सामने नजर आ रहा है, आंख से नजर आ रहा है, ये देखो ये डी है, तो बस ठीक है ना, काम खत्म है। ये देखो आप यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो और यहाँ पे जीरो ले लो, और ये एफ फंक्शन देखना क्या बार आएगा? ए बार डॉट जीरो प्लस में ए बी, लो जी ए बी बार आ गया, ए बी आ गया तो मतलब एंड आ गया, काम खत्म। तो बस जीरो और वन की हेल्प लेनी पड़ी है ना भाई आप लोगों को, तो 2 क्रॉस 1 0 1, दिस एंटायर सेट इज फंक्शनली कंप्लीट। और 2 क्रॉस 1 की अगर मैं बात करूंगा तो ये पार्शियली फंक्शनली कंप्लीट है। ठीक है जी, चलो करो नोट डाउन, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, और एक दो ब्यूटीफुल बातें मैं आपको साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार शायद वर्स्ट सिनेरियो में कहीं आ ही ना जाए इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये बना ली ना, अब इतना तो पता लग गया हमारे को पार्शियली फंक्शनली कंप्लीट है, मतलब जीरो और वन की हेल्प लूंगा और 2 क्रॉस 1 मार्क्स की हेल्प लूंगा, मल्टीपल 2 क्रॉस 1 मार्क्स लगाऊंगा, और कैसा भी बुलियन सर्किट आ जाए मैं उसको बना करके दिखा सकता हूँ, दैट इज फॉर श्योर। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है जी, तो 2 क्रॉस 1 से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नोट डाउन करो, मैं आगे बढ़ता हूँ, और फिर मैं अब आपको फाइनली एक दो बड़ी ब्यूटीफुल बातें समझाता हूँ। नोट डाउन करो इसको, कर लिया? ठीक है, चलो भाई अब मैं ना इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ 2 क्रॉस 1 मार्क्स नीडेड, मिनिमम नंबर ऑफ 2 क्रॉस 1 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे गेट। ठीक है, कौन कौन सा गेट हम बना रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे मैं पहले बोल देता हूँ नॉट गेट, नॉट गेट बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ 2 क्रॉस 1 चाहिए। एंड बनाना है अगर, तो एक से ही काम हो रहा है। अब हम सोचते हैं और बनाना है अगर, और कैसे बनेगा? देखो भाई, और अगर आप बनाना चाहते थे, यहीं पे आप देखो आराम से, ये हमारी एक्सप्रेशन थी, थोड़ा बड़ा मैं करता हूँ, ये देखो ये आपको बनाना है अगर, है ना, मतलब ये हमारा फाइनल आउटपुट आता था। तो अब और अगर आपको चाहिए था, तो आप कोशिश करो, और कैसे होता है भाई? ए प्लस में बी टाइप होता है। ठीक है, और यहाँ से ये आ रहा है बाहर, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अगर डी को 1 ले लें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? ए डॉट वन डेट इज ए प्लस में ए बार सी, और ये आपको पता है एब्जॉर्प्शन लॉ की हेल्प से ए प्लस सी बन जाएगा, हमारा काम वही खत्म हो जाएगा, और गेट बन तो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारा काम हो चुका है बस अब, है ना? तो यहाँ पे आप ए रखो, तो ए इसको आपने डी को आपको 1 भरना है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 ले लो। ठीक है, और ऊपर आपको क्या चाहिए था? ए बार डॉट सी चाहिए था, तो यहाँ पे सी भर लो, या सी बी जो भरना है, वो तो डमी वेरिएबल है, आप जो भरना चाहो वो भर सकते हो। तो फाइनली आउटपुट में आपको क्या मिलेगा भाई? ए बार बी प्लस में ए। ठीक है, समझ पा रहे हो? ए बार बी प्लस में ए, फाइनली क्या निकल के आया? ए प्लस में बी, काम खत्म।
एक ही 2x1 मग से मैंने आपको और गेट भी बना करके दिखा दिया। और ये सब मैं पता है कैसे चेक कर पाया, मेरे दिमाग में लॉस बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं। अगर आपने लॉस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो वहीं पे ही सारा क्वेश्चन ये सब सॉल्व कर चुके होगे। और फंक्शनली कंप्लीट वाले वीडियोस मेरे देखो, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको सारा समझाया था। फंक्शनली कंप्लीट के लेक्चर्स देखना, है ना, उसमें मैंने ये सब चीज़ें आपको तरीके से समझाई थी कि कैसे हम फटाफट से अप्रोच करते हैं एंड ऑन। ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो दैट्स इट, तो हमने ये अचीव कर लिया ना, तो डी की वैल्यू हमने 1 भरी और भरते ही आपको नजर आ जाएगा ये सब हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक हो गया होगा क्लियर सब लोगों को। एक ही लग रहा है तो मैं लिखता चला जाता हूँ। ठीक है, एक ही 2x1 मग से हम और भी बना पाते हैं। या बट वही बात है, 0 और 1 के हम यूज कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं कर पा रहे, इसलिए पार्शली फंक्शन कंप्लीट है। ठीक है जी। अब नैंड और नॉर बड़े आराम से बनने चुके होंगे आपके दिमाग में, है ना, क्योंकि एंड और नॉट लगा लेना, एंड और नॉट लगा लेना तो नॉर बन जाएगा। ठीक है, नॉट और एंड लगा लेना तो नैंड बन जाएगा। और उसके बाद फिर और नॉट लगा लेना तो नॉर बन जाएगा। कुछ है ही नहीं, बहुत इजी, डेड इजी काम है, तो दो दो लग जाएंगे। बना करके दिखा दूं? चलो दिखाई देता हूँ यार, 1 मिनट लगेगा। देखो ये और आपके पास बना पड़ा है ना, ठीक है, नॉट भी आपके पास रेडी था, तो इसी को ही बस आपको आगे क्या करना था, या चलो कहाँ दिखाऊं, चलो एक एक फ्रेश स्लाइड पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये देखो भाई, नॉट हमने कैसे बनाया है, यहाँ पे भरा है 1 और यहाँ पे भरा है 0 और यहाँ पे भरा है हमने ए। ठीक है जी, तो फाइनली आपके पास ए बार आया था बाहर। अच्छा जी, और कैसे बनाया है वो हमने अभी जस्ट देखा था। यहाँ पे हमने ए रखा था, यहाँ पे बी रखा था और यहाँ पे 1 रखा था। ये और है ना भाई, जो आउटपुट आया ये और आया है ना, बस इसी को आप इधर कनेक्ट कर दो ना, हो तो गया काम, क्या टेंशन है। ठीक है, तो फाइनली जो बाहर आएगा आपके पास, वो क्या बाहर आएगा, देखो भाई यहाँ से क्या आया है बाहर, ए प्लस में बी, और जब यहाँ से आप बाहर देखोगे तो ए प्लस में बी का होल बार आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने मल्टीप्लेक्सर में आपको बहुत सारे सोल्व करा रखे हैं, आपको खुद से देखते समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, अब वही बात है, नैंड का चक्कर देखते हैं। नैंड का चक्कर देखो भाई, ये देखो भाई, यहाँ से ए है तो यहाँ पे आप भर लेना 0 और यहाँ पे भर लेना बी, तो ए बी सीधा बाहर आएगा ना, इसको उठा करके आप यहाँ ले जाना और यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 भर लेना, तो सीधा ए बी बाहर आ जाएगा, दो लग गए। ठीक है, ये छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। नजर आ गया? ठीक है जी, तो दो 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 लग गए, काम खत्म। अच्छा जी, उसके बाद अब बचता है सिर्फ एक एक्सओर और एक एक्स नॉर। ठीक है, मतलब सारे के सारे गेट्स मैंने आपको बना करके दिखा दिए हैं। ठीक है, तो एक्सओर देखो भी कैसा होता है, उसके हिसाब से हम काम कर पाएंगे। एक बार इसको इसके लिए देखने हैं अभी हमारे को, एक्सओर के लिए कितने लगेंगे और एक्स नॉर के लिए कितने लगेंगे। बढ़ रहा हूँ मैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। हाँ देखो भी फटाफट, तो एक और ले लेते हैं, ठीक है, वहां पे देख लेते हैं हम आराम से। हाँ जी, तो एक्सओर एक्सओर कैसा होता है भाई, एक्सओर होता है जी ए बार बी प्लस में ए बी बार। ए बार बी तो मैं एक झटके में दे आऊंगा, ये देखो, यहाँ पे ए भरना यहाँ पे बी भरना, तो यहाँ से ए बार बी तो आपके पास आ ही रहा है। लेकिन अब अगर यहाँ से देखोगे आप, तो फिर अगर आपने यहाँ पे भी बी भर दिया तो फिर क्या बाहर आएगा, ए बी आ जाएगा बाहर, है ना, क्योंकि ये तो जब ए होएगा तो फिर ये आएगा ना, जब ये 1 होगा तो फिर ये वाला बाहर आएगा। लेकिन मेरे को बी बार चाहिए था, तो बी बार तो मेरा एक झटके में आता है। कैसे आता है भाई बी बार, पीछे एक लगाओ ना, क्या टेंशन है तुम्हारे को, यही बी पकड़ लेना। ठीक है, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 और इसको इधर कनेक्ट कर देना, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, तो ये भी और ये भी सेम है ना, तो इसको भी यहाँ से हटाओ। ठीक है, इसको पकड़ के, है ना, रादर यहाँ से एक बी लेके आओ, जो इसमें घुसा रहे हो, और इसको यहाँ घुसा देना। थोड़ा सर्किट नीट एंड क्लीन बना रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा। ये बी था। ठीक है, इसी बी को उठा करके तुमने यहाँ भी घुसाया और यहाँ भी घुसाया, दो में काम हो गया। ठीक है जी, तो एक्सोर के लिए दो लगे हैं जी। अच्छा जी, एक्सनोर की कहानी करते हैं आप। ठीक है, एक और स्लाइड ले लेते हैं, एक्सनोर भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो एक्सनोर कैसा होता है भाई, एक्सनोर होता है जी ए बी प्लस में ए बार बी बार, ये होता है ना एक्सनोर। तो अब देखो भाई, यहाँ पे अगर आपके पास ए है और यहाँ पे बी है, तो ए बी तो आपके पास आ चुका है। और यहाँ से अगर ये देखो भाई, प्लस में ए बार अगर आपने यहाँ पे बी भर दिया तो फिर ए बार बी आ जाएगा, लेकिन मेरे को बी बार चाहिए था यहाँ पे। कुछ नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, एज इट इज। तो वो वही लाना है बी बार, तो ये 1 और यहाँ पे ये 0। ठीक है, और यहाँ पे वही बी पकड़ेंगे और इसको यहाँ घुसा देंगे। ठीक है, ये बी और ये भी एकदम सेम है, तो यही बी उठा के तुम यहाँ ले जाना, सो सिंपल काम हो गया, ए बार बी बार प्लस में ए बी। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो दैट्स इट। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, जो मैंने पीछे सर्किट दिखाया था, बस इनको फ्लिप मार दो। ठीक है, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इन दोनों को फ्लिप मार दो बस। ठीक है, ये जो दोनों लाइन है इनको फ्लिप मार दो, आपका काम खत्म है। आपके पास एक्सनोर रेडी है। थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, खुद से देखते समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, दो ही लगे हैं बस, मेन बात क्या है, दो लगे हैं।
एक्स नॉर के लिए भी 2 ही लगे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है भाई, अच्छे से दिमाग में घुसा लो, इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे गेट एग्जाम में। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ 2x1 मार्क्स नीडेड टू रियलाइज एनी गेट। ठीक है, नॉट के लिए 1 लगता है, एंड के लिए 1 लगता है, और के लिए 1 लगता है, नैंड के लिए 2 है, नॉर के लिए 2 है, एक्स और के लिए 2 है, एक्स नॉर के लिए भी 2 है। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग, इसमें कुछ भी नहीं था। ओके जी, ठीक है जी। तो फाइनली अब हम इतना प्रूव कर चुके हैं कि 2x1 मार्क्स जो है वो पार्शियली फंक्शनली कंप्लीट है, फुल्ली फंक्शनली कंप्लीट तो नहीं है, पार्शियली फंक्शनली कंप्लीट है, क्योंकि 0 और 1 की हम हेल्प लेके काम कर पा रहे हैं। ठीक है जी, चलो करो नोट डाउन। कर लिया, ठीक है। तो फाइनली हम प्रूव तो वैसे पहले ही कर चुके थे, ये तो बस मैंने आपको एज ए एक्सरसाइज गेट दिखा दी कि कौन कितने किस गेट के लिए कितने 2x1 मार्क्स लगते हैं। ठीक है जी, अब एक बात जरा हम फाइनली ये भी देख लेते हैं। अच्छा, ये नोट डाउन करिए ना बस, हमने एक्स नॉर के लिए ये 2 लग रहे हैं, एक्स नॉर के लिए भी 2 लग रहे थे। ठीक है, नैंड नॉर ये हमने आपको अभी दिखाई दिए थे, और एंड और नॉट ये सब हमने पहले देख लिए थे। ठीक है जी, चलो पढ़ रहा हूँ मैं अब आगे। तो फाइनली हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि 2x1 मार्क्स इज पार्शली फंक्शनली कंप्लीट, मतलब 2x1 लगाया, साथ में 0 लगाई, साथ में 1 लगाया, ये जो पूरा का पूरा सेट है दैट इज फंक्शनली कंप्लीट। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या 4x1 मार्क्स भी फंक्शनली कंप्लीट होगा? मतलब वही बात है, पार्शियल फंक्शनली कंप्लीट होगा, फंक्शनली कंप्लीट तो छोड़ दो, वो तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि जब 2x1 नहीं कर पा रहे, 0 की हेल्प तो लेनी पड़ती है, कॉमन सेंस से सोचो, नहीं बात बनने वाली। पार्शियल फंक्शनली कंप्लीट है क्या, मतलब 0 की हेल्प लेके 4x1 से मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं? बहुत आसान है, देखो भाई, वही बात है, एंड और नोट बनाना है मेरे को, मेरा काम वही खत्म हो जाएगा। तो 4x1 मार्क्स है ना, 2 3 4, यहाँ पे ए और बी, बहुत इजी है, यहाँ पे तीनों 0 भरो, यहाँ पे 1 भरो, सीधा फाइनली आउटपुट देखो क्या बार निकलेगा। देखो आपको पता है ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार प्लस में ए बी, है ना। तो ये वही बात है, प्लस प्लस का क्या चक्कर है, ये सिंपल प्लस, ये सारी मिन टर्म्स है ना। तो एंड कैसा होता है भाई, एंड होता है ये, बस हो गया काम खत्म। तो यहाँ पे ए डॉट बी बाहर आ गया, एंड बन गया। अच्छा जी, और बनाना चाहते हो तो ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ए और बी, ये देखो भाई, ये इसको 0 भरना, बाकी तीनों को 1 भर देना, तो ए प्लस बी आएगा। खुद से चेक करो भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, जैसा आप बनाते हो, और कैसा बनाते हो, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ए प्लस में भी जो होता था वो क्या होता था, 0 1 1 1, तो वही 0 1 1 तो भरा, कुछ भी नहीं किया, जैसे जो आपको सब पता है बस मैं वही कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, फटाफट से कर लो। एंड हो गया और हो गया, वैसे तो बनाने की जरूरत ही नहीं थी, पार्शियल फंक्शन कंप्लीट के लिए मेरे को नॉट और एंड बनाना था, नॉट और बनाना था, मेरा काम खत्म हो जाता। नॉट बनाना ना बस, अरे नॉट तो कुछ भी नहीं है, लो एक झटके में बन के रेडी होगा मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, है ना। मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे बताता हूँ, देखो आप क्या कर सकते हो, ट्रुथ टेबल बनाओ, है ना, उससे बहुत जल्दी जल्दी काम होगा, क्योंकि देखो ये जो है यू कैन से यहाँ पे ए भरो, यहाँ पे बी भरो। ठीक है, तो 4x1 मार्क्स है ना, तो आप कैसे ला सकते हो नोट, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये जो है ये जो इनपुट लाइन है, एक एक मिनट हमको बता रही है। तो अगर आपको ए बार चाहिए था तो आप क्या भरोगे भी, 11 0 0, या फिर अगर आपको बी बार चाहिए था तो आप क्या भरोगे, 10 1 0। तो मेरा काम वही हुआ पड़ा, देखो 11 0 0 भर लो, बस काम खत्म। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट जब आप वाई देखोगे तो ए बार आपके पास रेडी है, और अगर आपको बी बार चाहिए था बाहर, तो क्या करोगे, ये देखो भाई, इसको पकड़ के ले आओ, इसको पूरे कोई मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्या, तो लो भाई, तो आप क्या कर सकते थे, ये देखो, आप ये आपके लिए होमवर्क है भाई, आप चेकिंग अपने आप करेंगे, 10 1 0 भरो, 10 1 0 भरो, और फाइनली यहाँ से ये बी बार बाहर आ जाएगा, बस काम खत्म। ठीक है, तो नॉट भी बन गया। समझ पा रहे हो, देखो मैंने ए बार ऐसे फटाफट से कैसे बोले था, 11 0 0, क्योंकि देखो ये ए कैसे चल रहा था, 0 0 1 1, तो यहाँ पे 11 0 0 पर काम खत्म। भी देखो भाई, 0 1 0 1 था, तो 10 1 0, बस काम खत्म। क्या है, कुछ भी नहीं है, तो नोट भी तैयार हो गया। ठीक है, बहुत तरीके हैं नोट बनाने के, एक तरीके, ये 2 तरीके नहीं, और भी बहुत सारे हैं, बट मैं वही बात है, फालतू में टाइम पास नहीं करना चाहता। आप खुद से समझदार हो, आप कर सकते हो अपने आप, वही बात है, टिप ऑफ आइसबर्ग वाली बात है, 5% नजर आ रहा है, बाकी सारा 95% हिडन है, जिसमें जितना दम है उतना वो निकाल लेगा। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने मेरे देखे हैं मल्टीप्लेक्सर्स के, तो आपको अब बहुत सारे तरीके अपने आप से क्लिक हो रहे होंगे। ठीक है, क्या मैं और ज्यादा नहीं बोल रहा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी ये लंबा हो चुका है। ठीक है जी, तो 4x1 पार्शियल फंक्शन कंप्लीट हो गया। बस अगर 4x1 कर पा रहे हो, 2x1 तो ऑलरेडी था ही था, मैंने आपको अभी दिखाया था, 4x1 कर पा रहे हो, तो आगे क्या टेंशन है भाई, 8x1 16x1 सभी के सभी से हम ये इसी तरीके से सारे काम हम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, सो द बॉटम लाइन फाइनली क्या होगा, चाहे आप कैसा भी मल्टीप्लेक्सर ले आओ, तो ऑल मल्टीप्लेक्सर्स, ऑल मक्स आर पार्शली फंक्शनली कंप्लीट। ठीक है, मतलब किस कैसा भी मक्स पकड़ लो आप, चाहे 2x1 हो, चाहे 4x1, ये तो मैंने प्रूव ही कर दिया आपके सामने, आप 8x1 ले सकते हो, 16x1 ले सकते हो, डॉट 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 कैसा भी ले लो, सभी के सभी पार्शली फंक्शनली कंप्लीट है, मतलब 0 और 1 की हेल्प लेना, और उसके बाद आप जो चाहो अचीव कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप पकड़ पा रहे होगे। सो एवरी मल्टीप्लेक्सर इज पार्शली फंक्शनली
कंप्लीट। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, डेट्स इट। तो यहाँ पे हमारी मल्टीप्लेक्सर की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। मैंने टोटल 8 लेक्चर्स लिए हैं, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना जिसने भी 8 लेक्चर्स देखे होंगे, अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मल्टीप्लेक्सर पे, इट्स माय गारंटी आपसे वो सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहाँ से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और आप मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य, तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना, मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।